हेलो दोस्तों, राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उस दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जिस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इस दुर्ग में पहुंचने के लिए हमें पत्थर की टांगें चाहिए और उस दुर्ग का नाम है जैसलमेर। आज हम जैसलमेर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सबसे पहले जैसलमेर का परिचय पढ़ेंगे। जैसलमेर के परिचय में हम जैसलमेर की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, उसके निर्माता के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में। सबसे पहले निर्माता में जैसलमेर का निर्माता जैसल भाटी ने इसका निर्माण शुरू किया था 1155 में और निर्माण पूर्ण 1164 में सालवाहिन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। जैसलमेर धानवंश श्रेणी का दुर्ग है। धानवंश श्रेणी का दुर्ग है और यह त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकूट पहाड़ी मतलब ये 3 कूट की पहाड़ी है, इसलिए इसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। इसे इसके उपनामों में हम देखेंगे, इसे रेगिस्तान का गुलाब, गोहरागढ़, गोहरा नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गोहरागढ़ भी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान दुर्गम स्थिति में होने के कारण इसे राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। स्वर्णगिरी, यह सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, गलियों का किला, इसमें बहुत ज़्यादा गलियां हैं, यह अपनी गलियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे गलियों का किला भी कहा जाता है। त्रिकूट पहाड़ी पर 3 कूट की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे त्रिकूट भी कहा जाता है। पश्चिम का प्रहरी, दोस्तों हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो जैसलमेर है उसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। जो राजस्थान है, राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, जिसमें उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर के किले को कहा जाता है, जिसका निर्माण भी भाटियों ने करवाया था। पश्चिमी सीमा का प्रहरी, जिसे हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और आधुनिक निर्माता कौन थे? राणा कुंभा थे। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ को कहा जाता है, जिसका निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, हमारा सोनार का किला, जिसका निर्माण सालवाहिन द्वितीय ने करवाया था। सोनार के किले के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। भाटियों के द्वारा निर्माण किए जाने के कारण इसे भाटी भट्ट किवाड़ भी कहा जाता है। आगे हम दोस्तों चर्चा करेंगे कि इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अबुल फजल ने कहा है कि इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए हमें कैसी टांगे चाहिए? पत्थर की टांगे चाहिए होती है। जैसलमेर के बारे में प्रचलित कहावत है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। मतलब घोड़ा कीजिए काठ का मतलब जो घोड़ा होता है उसे वह लकड़ी का होना चाहिए, और जो पग होते हैं मतलब हमारे जो पाँव हैं वो पाषाण के यानी कि पत्थर के होने चाहिए। शरीर राखे बख्तरबंद, शरीर को पूरी तरह से बख्तरबंद करके पैक करके ही हम क्या राजस्थान के इस जैसलमेर जैसान के किले तक पहुंच सकते हैं। यह प्रसिद्ध जो कथन है वह अबुल फजल का है। एक अन्य कथन है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटियो सिरे जैसलमेर। ये भाटियों के द्वारा जो जैसलमेर का निर्माण करवाया गया है उसकी प्रशंसा में इन लाइनों के बारे में बताया गया है। आगे हम जैसलमेर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसलमेर का जो परकोटा है वह परकोटा घाघरे नुमा है। चारों तरफ इसके जो बुर्जे हैं उसे इस परकोटे का ऐसा लगता है कि चारों तरफ क्या है, एक घाघरा बना हुआ है। घाघरे नुमा होने के कारण इसे घाघर कोट या कमर कोट भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जे वाला किला है। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला सोनारगढ़ है, जिसमें कुल 99 बुर्ज है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़, स्वर्णगिरीगढ़ आदि कहा जाता है, क्योंकि यह पीले पत्थरों से निर्मित है। इस दुर्ग के निर्माण में चूने और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। इस दुर्ग के निर्माण में जिप्सम का प्रयोग किया गया है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। दोस्तों हमने हमारे पिछले वीडियो में जब हमने चित्तौड़गढ़ के ऊपर चर्चा की थी तब मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है
जैसलमेर सोनार का किला 2009 में इसके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। जैसलमेर दुर्ग की जो छत है वह लकड़ी से निर्मित है, पत्थर से निर्मित नहीं है, लकड़ी से निर्मित छत है। और जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र या पहला मान सकते हैं ऐसा दुर्ग है जिसके ऊपर फिल्म बनी है। सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक फिल्म बनाई है। आगे हम इसी कड़ी में चर्चा करते हुए जैसलमेर के साकों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसलमेर अपने ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर में ढाई साके हुए हैं। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ढाई साकों का मतलब क्या हुआ। पहले जो 2 साके हुए थे उनमें जौहर भी हुआ था और केसरिया भी किया गया था। केसरिया मतलब वीरों ने लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उसे केसरिया कहते हैं। और उनकी वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए जौहर कर लिया था। तो इस कारण जो पहले 2 साके थे वह पूर्ण रूप से हुए थे और जो लास्ट का आधा माना जाता है अर्ध साका, क्योंकि इस समय केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर करने का समय नहीं मिला था, इसलिए इसे अर्ध साका कहा जाता है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो अपने ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है, वह है राजस्थान का सोनार का किला जो जैसलमेर में धानवन श्रेणी का दुर्ग है। रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इस दुर्ग को रेगिस्तान में लंगर ढाले जहाज के समान भी माना जाता है। इस कारण इस दुर्ग को रेगिस्तान का गुलाब अंडमान निकोबार भी कहा जाता है। तो आगे हम इन ढाई साकों के बारे में चर्चा करते हैं। जो प्रथम साका हुआ था वह 1313 में हुआ था। उस समय शासक मूलराज भाटी, मूलराज द्वितीय का शासन था और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी थे। इस समय जो जौहर भी हुआ था और केसरिया भी हुआ था। जौहर रानियों ने किया था, कोई पर्टिकुलर रानी का नाम नहीं मिलता है, रानियों ने जौहर किया था, बस इतनी सी जानकारी मिलती है। दूसरा साका 1370 से 1371 के बीच में हुआ था, जब जैसलमेर के शासक कौन थे, दुद्दा भाटी थे और आक्रमण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इस समय भी जौहर और केसरिया दोनों हुआ था। तीसरा जो अर्ध साका है जो हमसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है 1550 में हुआ था। ये अर्ध साका राव लूणकर्ण इस समय जैसलमेर के शासक थे और कंधार के शासक थे अमीर अली, उन्होंने आक्रमण किया था। इस समय केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसे राजस्थान का एकमात्र अर्ध साका कहा जाता है। पहले जब युद्ध होते थे तो उनमें जो वीर थे वह अपने शासन की रक्षा करते हुए या अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते, बलिदान कर देते थे, तो उसे केसरिया रंग का साफा पहनकर युद्ध में उतर जाते थे, उसे केसरिया करना कहते थे। अब आगे हम इसमें सोनारगढ़ के महलों के बारे में, इसके मंदिरों के बारे में आदि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है बादल महल, बादल महल का निर्माण सिलावटों के द्वारा, सिलावट कौन बोलते हैं, कारीगरों के द्वारा, स्थानीय कारीगरों के द्वारा करवाया गया था। यह 5 मंजिला है जो कि बेहद खूबसूरत दिख रहा है, आपको फोटो में दिख रहा है, ये अभी भी ऐसी ही स्थिति में है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। राजस्थान में हर दुर्ग में बादल महल है, लेकिन कुछ प्रसिद्ध बादल महल हैं, जिनमें से एक बादल महल है जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, वह किसमें है, कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ में स्थित बादल महल है। एक है जो अपनी सोने का बना हुआ है बादल महल, वह है जूनागढ़ में है, जो अपने सोने के काम के लिए प्रसिद्ध है। एक जो वास्तविक बादल महल है, वास्तविक बादल महल जिस बादल महल में जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम बादलों में आ गए हैं, वह है नागौर में स्थित है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है सोनार का किला जैसलमेर में, जो 5 मंजिला बना हुआ है। यह बादल महल के पास ही ताजिया टावर है जो सोनार के किले की सबसे ऊंची इमारत है। आगे हम चर्चा करेंगे जवाहर विलास महल। इसका निर्माण 19वीं सदी में मुस्लिम कारीगरों के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण 19वीं सदी में मुस्लिम कारीगरों के द्वारा करवाया गया था। इसमें जैसलमेर के राजाओं का यह निवास के लिए निर्मित है, जिसमें जैसलमेर के राजाओं के द्वारा निवास किया जाता था। आगे है सर्वोत्तम विलास महल, जिसे शीश महल कहा जाता है, गज विलास महल। आगे इसी क्रम में है जैसलमेर के प्रमुख मंदिरों में
सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। यह मंदिर जैसलमेर के शासकों के आराध्य देव का मंदिर है। लक्ष्मीनाथ जी को जैसलमेर के शासक अपना आराध्य देव मानते थे। लक्ष्मीनाथ जी को ही वास्तविक शासक मानते थे। जैसलमेर के जो भाटी शासक थे वह लक्ष्मीनाथ जी को ही वास्तविक शासक मानते थे और स्वयं को इनका दीवान मानते थे। अपने आप को दीवान मानते थे और ये इनको वास्तविक शासक मानकर ही वो शासन करते थे। इस मंदिर की जो मूर्ति है वह मेड़ता से लाई गई है और इस मंदिर की खिड़कियां और दरवाजे चांदी से निर्मित किए गए हैं। आगे हम बात करेंगे आदिनाथ मंदिर, जो कि ये क्या है, जैन मंदिर है। आदिनाथ जी जैन संप्रदाय के जो प्रथम तीर्थंकर थे, वो आदिनाथ जी प्रथम तीर्थंकर थे, जिन्हें ऋषभनाथ जी आदिनाथ जी भी कहा जाता है। यह एक जैन मंदिर है जो काफ़ी भव्य और सुंदर और आकर्षक है। यह जैसलमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है। सबसे प्राचीन होते हुए भी देखो दोस्तों, इसकी कारीगरी और जो पत्थर पर नक्काशी है वो बेहद ही खूबसूरत है। सोनार के किले में जो पेयजल की व्यवस्था है उसके जेसलू या जेसल कुआं था, उसे की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस जेसल कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर इस कुएं का निर्माण किया था। इस कारण इसे जैसलू कुआं या सुदर्शन कुआं भी कहा जाता है। इसी क्रम में दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगी कि जैसलमेर का किला, जो कि राजस्थान का गुलाब व अंडमान कहा जाता है। जैसलमेर में पत्थर की नक्काशी, पीले पत्थर, इनके लिए जो प्रसिद्ध है वह सोनार का किला है, जो अपना जैसलमेर में स्थित है। सोनारगढ़, जिसे स्वर्णगिरी और गोहरागढ़ भी कहा जाता है, अपनी पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। आगे इसी क्रम में हम दोस्तों और अन्य दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।